बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। जैसे एंजाइम्स की हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी कि प्रोटीएसेस एंजाइम होते हैं, इसके अलावा पेप्सिन होते हैं, लाइपेज होते हैं, अमाइलेज एंजाइम्स होते हैं। तो ये तमाम एंजाइम जो होते हैं इनको हम लोगों ने अलग अलग ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई किया हुआ है। अब ये तमाम जो ग्रुप्स हैं ये किसकी बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो दो तरीके हमारे मेथड हैं, एक ओल्ड मेथड है, एक न्यू मेथड है। अगर हम ओल्ड मेथड के हिसाब से देखें तो एंजाइम की जो क्लासिफिकेशन है वो उसके सबस्ट्रेट के बेस पे करते हैं। बिलफर्ज आप सपोज करते हो कि आपके पास सुक्रेज है, सुक्रोज सबस्ट्रेट है, लिपिड आपके पास सबस्ट्रेट है, ठीक है। इसके बाद आपके पास सबस्ट्रेट है गैलेक्टेज टोज सबस्ट्रेट है, ठीक है। ये आपके पास मुख्तलिफ सबस्ट्रेट्स हैं। टेबल शुगर होती है सुक्रोज, लिपिड आपको पता है चिकनाइयाँ होती हैं, ग्लैक्टोज जो होती है ये भी एक शुगर होती है, मिल्क शुगर होती है। अब ये जो सबस्ट्रेट हैं इनके बेस के ऊपर जो हम क्लासिफिकेशन करते थे वो ओल्ड मेथड में आती थी कि जो सुक्रोज बिलफर्ज जो मेथड आपके पास जो सबस्ट्रेट है उसी के नाम के अकॉर्डिंगली हम जो है इसकी क्लासिफिकेशन करते थे। जैसे सुक्रोज था तो उसके लास्ट में हम एज का इजाफा कर देते थे, सुक्रेज। लिपिड के लिए लाइपेज कर देते थे। ग्लैक्टोज है तो उसके लिए ग्लैक्टेज है। अभी भी ये एंजाइम्स हैं जिनकी क्लासिफिकेशन हम कुछ एंजाइम है ओल्ड मेथड के थ्रू करते हैं, लेकिन ये सिर्फ क्या था ऑन द बेसिस ऑफ देयर सबस्ट्रेट। इसको ओल्ड मेथड में रखा गया था कि ऐसा मेथड जिसके अंदर हम कोई भी सबस्ट्रेट है उसके आगे एज का इजाफा कर देते हैं, तो वो ओल्ड मेथड में उसको रखते थे और इस तरह उसी सबस्ट्रेट के नाम से उसी एंजाइम का नाम होता था। लेकिन जो अब न्यू मेथड्स हैं जिसके अंदर हम क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू एंजाइम कमीशन सिस्टम, कि अकॉर्डिंग टू एंजाइम कमीशन सिस्टम, इसके मुताबिक हम लोगों ने एक न्यू मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। अब ये इस मेथड के अंदर टोटल जो है 6 मेन क्लासेस ऑफ एंजाइम है। इसके मुताबिक क्या होती हैं कि टोटल 6 मेन क्लासेस ऑफ एंजाइम्स हैं। अब इनमें जो है क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन बेस करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल यूज़। लेकिन इनका जो फंक्शन है उसकी बेस के ऊपर यूजेस नहीं, जस्ट ओनली फंक्शन के फंक्शन की बेसिस पे हम लोगों ने ये क्लासिफिकेशन की है। इसके जो मेन ग्रुप्स हैं वो ऑक्सीडो रिडक्टेज हैं, इसके अलावा ट्रांसफरेज हैं, हाइड्रोलेज एंजाइम्स हैं। ये मैं आपको इन एंजाइम्स के नाम लिखवा देती हूँ। यानी कि एंजाइम कमीशन के मुताबिक जो 6 मेन क्लासेस हैं एंजाइम की, उसमें एक आती है ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, इसके बाद आ जाते हैं आइसोमरेज, लाइएज और लाइगेज एंजाइम है इसका। हाइड्रोलेज एंजाइम। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, आप दोनों जो फंक्शंस हैं, दोनों टर्म्स हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से फेमिलियर है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन
एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा प्रोसेस, ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम ऑक्सीजन गेन करते हैं, उस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन को लॉस करते हैं और साथ में जो है इलेक्ट्रॉन भी ज़ाया हो जाते हैं, यानी कि उस रिएक्शन के अंदर हाई ऑक्सीजन गेन होती है और बाकी ये दोनों चीज़ें जो है एज अ बाई प्रोडक्ट उस रिएक्शन से रिमूव हो जाते हैं। ये है ऑक्सीडेशन। जब हम दूसरी टर्म देखते हैं रिडक्शन, तो रिडक्शन क्या होता है कि इसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और रिमूव इसमें क्या होती है, रिमूवल इसमें होता है ऑक्सीजन का। जब भी दो रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे होते हैं तो ऐसे दोनों रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जब रिएक्शन एक के बाद दूसरा रिएक्शन एक साथ हो रहे होते हैं तो ये रिएक्शन कहलाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम वो एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन दोनों परफॉर्म कर रहे हों, या जिनको हम कलेक्टिवली बोलें कि रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, वो एंजाइम कहलाते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ये हम लोगों ने उसके फंक्शन के बेस पे क्लासिफिकेशन की है। इसमें जो फर्स्ट वन है वो ऑक्सीडो रिडक्टेज है और ये वो एंजाइम होता है जो कि रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करवाता है। इसको जरा हम रीडिंग करते हैं। दीज एंजाइम्स आल्सो कॉल्ड रिडॉक्स एंजाइम कैटलाइज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बाय ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें क्या होता है कि ये जो रिएक्शन होता है इसमें हम डोनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करते हैं। अगर इसकी आप एग्जांपल देख लें एक, कि जब भी ये मैं यहाँ पर बना देती हूँ, इसमें किया जाता है involve donation of water molecule. It involve donation of water molecule. इसमें क्या है कि H2O है और ऑक्सीजन इसके साथ मिलेगी और ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना देगी। एक इसकी ये टाइप है जिसमें हम ऑक्सीडेसिस करते हैं। इनके जो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है वो तो है रिडॉक्स रिएक्शन। फर्दर अगर हम इसकी सब क्लासेस पढ़ें तो इसकी जो फर्स्ट सब क्लास है वो ऑक्सीडेसिस एंजाइम है। ये मेन उसकी जो है क्लास है, इसकी सब क्लास ऑक्सीडेसिस। फिर है डिहाइड्रोजिनेसिस, फिर इसके बाद ऑक्सीजनेसिस एंजाइम है। अब जो ऑक्सीडेसिस एंजाइम है इसमें हम क्या करते हैं कि ये एंजाइम क्या करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को इन्वॉल्व करके वाटर के साथ रिएक्शन करवा के हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना देते हैं। ऑक्सीडेसिस है, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें कौन सा जो मॉलिक्यूल है इन्वॉल्व होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन अभी मैंने यहाँ पर लिखवाया था कि गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन दोनों का रिएक्शन हुआ और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यहाँ से इसका मॉलिक्यूल बना। दूसरी इसकी सब क्लास है डिहाइड्रोजिनेसिस एंजाइम। डी का हमेशा जहाँ पर भी वर्ड आए इसका क्या मतलब होता है, रिमूवल। यानी कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर जो है हाइड्रोजन रिमूव होगा, वो रिएक्शन कैटलाइज किसके जरिए होगा, डिहाइड्रोजिनेसिस। और इसके अलावा ऑक्सीजनेसिस एंजाइम है, ये वो एंजाइम है जो किसी रिएक्शन के अंदर से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिमूव करवाता है। तो है फर्स्ट क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, the enzyme that catalyze the redox reactions means oxidation and reduction reactions. Oxidation reaction
involves gain of oxygen, loss of hydrogen, loss of electron, and reduction reaction involves gain of hydrogen, gain of electron and removal of oxygen molecule. Their further subclasses are oxidases, dehydrogenases and oxygenases enzyme. The next one is transferases enzyme. नाम से ही जाहिर हो रहा है कोई मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई भी मॉलिक्यूल होता है इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ मॉलिक्यूल होता है। अब कैसे ट्रांसफ़र होता है कि इसमें एक जो मॉलिक्यूल है उससे कोई भी फंक्शनल ग्रुप दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर ट्रांसफ़र करने वाला एंजाइम जो है वो ट्रांसफरेजेस होता है। अपन लिखवा देती हूँ, द एंजाइम दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ functional group the enzyme that involves transfer of functional group from one molecule to another are called transferases enzymes. अब ट्रांसफरेसेस एंजाइम की मज़ीद जो क्लासेस हैं कि कौन कौन से ये फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये फास्फेट को, यानी कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप हैं फास्फेट ग्रुप होता है, साथ में मिथाइल ग्रुप जो होता है, अमाइनो ग्रुप है, इनको ट्रांसफ़र करते हैं। फास्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र करेगा, मिथाइल ग्रुप को, और अमाइनो जो ग्रुप्स होते हैं इनको वन मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल जो है उसमें ट्रांसफ़र करता है। इसके टाइप हैं ट्रांसअमाइनेसिस, फास्फोट्रांसफरेसिस, ट्रांसमिथाइलेसिस, ट्रांसपेप्टाइडेसिस। अब इसकी टाइप्स अगर हम डिटेल में पढ़ें ये सब क्लासेस थी, सब ग्रुप्स थे ऑक्सीडो रिडक्टेज के। इसके सब ग्रुप्स हैं ट्रांस अमाइनेसिस, इसके अलावा ट्रांसमिथाइलेसिस है, फास्फोट्रांसफरेसिस, ट्रांसमिथाइलेसिस, ट्रांसपेप्टाइडेसिस, और ट्रांसइथाइलेसिस। यानी कि ट्रांसफरेसिस एंजाइम ने क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफ़र करना है। अब अमाइन भी एक फंक्शनल ग्रुप है, मिथाइल हो गया, फास्फेट है, पेप्टाइड बॉन्ड पूरी जो चेन होती है, और इसाइल ग्रुप है। यानी कि ये वो ग्रुप्स हैं जो फंक्शनल ग्रुप है। अब जो ट्रांसअमाइनेसिस एंजाइम है ये अमाइनो जो ग्रुप होता है उसको ट्रांसफ़र करता है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। ट्रांसमिथाइलेसिस वो एंजाइम है जो मिथाइल ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र करता है। फास्फेट वो एंजाइम, फास्फोट्रांसफरेसिस क्या करता है, फास्फेट को ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसपेप्टाइडेसिस जो है वो पेप्टाइड चेन जो होती है, पॉलीपेप्टाइड जिसे जो अमाइनो एसिड की चेन बनी हुई होती है उसको ट्रांसफ़र करता है। और ट्रांसइथाइलेसिस जो है ये इसाइल ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर ट्रांसफ़र करता है। तो आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम पढ़े। इसकी दो मेथड हैं, एक ओल्ड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है और एक न्यू है। ओल्ड मेथड जो है हम बेस करते हैं, ओल्ड मेथड के लास्ट में एज ग्रुप लगा हुआ होता है, उसकी बेस पे क्लासिफिकेशन होती है। आपको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। जो न्यू मेथड है ये एंजाइम कमीशन सिस्टम ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है
और इसकी 6 मेन क्लासेस हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेसेस है, ट्रांसफरेजेस, आइसोमरेजेस, लाइएजेस, लाइगेसेस और हाइड्रोलेसेस। फर्स्ट वन ऑक्सीडो रिडक्टेसेस, वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ट्रांसफरेजेस एंजाइम ने क्या करना है कि फंक्शनल ग्रुप को, कोई एक मॉलिक्यूल है उसके ऊपर अगर मिथाइल फंक्शनल ग्रुप है, अमाइनो है या फास्फेट है, पेप्टाइड कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो वो क्या करता है कि एक मॉलिक्यूल से वो फंक्शनल ग्रुप उठाता है और दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर उसको अटैच करवा देता है। और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को ये ट्रांसफ़र करता है? अमाइनेज, मिथाइलेज, अमाइनो ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, फास्फो ग्रुप, पेप्टाइड जो चेन होते हैं उसको, और इसाइल ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र करता है। आइसोमरेज हो गया, लाइएज, लाइगेस, हाइड्रोलाइज, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ाऊँगी।